आपके परीक्षा में कहीं से प्रश्न पूछे या ना पूछे, लेकिन झारखंड का परिचय से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाएगा। अगर आप उत्पाद सिपाही का परीक्षा देने वाले हैं दोस्तों, आप झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, या आप कक्षपाल का फॉर्म भरे हैं, दरोगा का दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, झारखंड के कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं आप, जिसमें झारखंड देखिए पूछा जाता हो दोस्तों, सभी परीक्षा में झारखंड का परिचय से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आज हम झारखंड परिचय से 20 प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों, विथ एक्सप्लेनेशन, यानी दोस्तों आपको व्याख्या भी आपको बताएंगे दोस्तों, इसका बारे में हम एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ 20 प्रश्न है, लेकिन आपका 40 से 50 प्रश्न का तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। दोस्तों आपको बताना है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को पता होगा, हर बच्चा को पता है दोस्तों कि झारखंड राज्य का दोस्तों गठन जो हुआ है वो हुआ है 15 नवंबर 2000 को। दोस्तों यहां से एक चीज आपको और याद रखना है दोस्तों कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को तो हुआ है, और दोस्तों ये भारत के 28वें, ठीक है, भारत के 28वें राज्य, याद रखिएगा, भारत के 28वें राज्य के रूप में दोस्तों झारखंड अस्तित्व में आया है। तो कभी कभी पूछेगा एग्जाम में कि झारखंड दोस्तों भारत के कितने राज्य हैं, तो 28वें राज्य है। ठीक है, तो दोस्तों यहां से आपका 2 प्रश्न तैयारी हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में। ये तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है ना, आप पढ़ सकते हैं खुद से। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, झारखंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों। बहुत ही बेसिक सवाल है। ठीक है, तो बताइए झारखंड की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों याद रखिएगा रांची। कहाँ है दोस्तों, रांची। दोस्तों यहाँ से कुछ याद रखना है दोस्तों कि झारखंड का राजधानी तो रांची है, और दोस्तों रांची को जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है ना, रखना है, रांची को जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा वाटरफॉल है। ठीक है, दोस्तों याद रखिएगा झारखंड का शिमला, ठीक है, झारखंड का शिमला भी दोस्तों रांची को कहा जाता है। ठीक है, झारखंड का शिमला भी रांची को कहा जाता है। ठीक है, दोस्तों रांची का गठन कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1899 ईस्वी में दोस्तों रांची का गठन हुआ है। तो यहाँ दोस्तों आपका 4 प्रश्न तैयारी हो गया। पहला, झारखंड का राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो रांची। दूसरा दोस्तों, जो रांची है उसको जलप्रपातों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जलप्रपातों का दोस्तों शहर कहा जाता है, यानी वाटरफॉलों का दोस्तों शहर कहा जाता है। और दूसरा, रांची दोस्तों झारखंड का शिमला भी कहा जाता है, और दोस्तों रांची का गठन 1899 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ टोटल 4 सवाल दोस्तों यहाँ से आपका तैयारी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए ये वीडियो पूरा देखने के बाद, ठीक है, आपका एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा परिचय से। दोस्तों यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, तो आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस जो क्वेश्चन अगर आपके पास होगा तो आप किसी भी परीक्षा दोस्तों उसको उठा क्वेश्चन पेपर को आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए झारखंड की उप राजधानी कहाँ है दोस्तों, झारखंड का आपको कहा जा रहा है, झारखंड का उप राजधानी पूछा जा रहा है दोस्तों। देखिएगा कहाँ है दोस्तों, दुमका। कहाँ है, दुमका। झारखंड का दोस्तों राजधानी कहाँ है दोस्तों, दुमका। ठीक है, तो ये दोस्तों दुमका जो है इसका गठन कब हुआ है, तो 1855 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1855 ईस्वी में दुमका का गठन हुआ है। ठीक है, यहां से 2 प्रश्न याद होगा। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहुत दोस्तों इजी सवाल हम लिए हैं दोस्तों, यहाँ से प्रश्न में बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तब वो जानते हैं उत्पाद सिपाही की परीक्षा कब है, 22 मार्च को है ना, तो आपके पास बहुत ही कम समय है, तब वो ये सब चीज़ आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या है। 4 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से गुजरती है, बताइए। कर्क रेखा झारखंड के कितना जिला से होकर गुजरती है दोस्तों, देखिएगा 5 जिला। कितना, 5 जिला से गुजरती है। ठीक है, 5 जिला से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर हम उसका नाम लिख दें तो लिख देते हैं दोस्तों, या तो हम बोल देते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, पहला लातेहार, चलिए लिख ही देते हैं। ठीक है, लातेहार। ठीक है, पहला लातेहार हो गया दोस्तों। दूसरा हो जाएगा गुमला, याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में दे सकता है कि इनमें से कौन कर्क रेखा से नहीं गुजरा है, तो आपको काम देगा। ठीक है, तो पहला है लातेहार, दूसरा दोस्तों गुमला, जो तीसरा जो दोस्तों हो जाएगा लोहरदगा, है ना, लोहरदगा। ठीक है, चौथा दोस्तों हो जाएगा आपका रांची। रांची जो दोस्तों किधर से गुजरता है, और माई से गुजरता है। तो 5वां जो दोस्तों हो जाएगा वो जाएगा रामगढ़। ठीक है, रामगढ़। तो ये रहा 5 जिला दोस्तों झारखंड का जिससे होकर कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, आपको ऑप्शन अगर आपको देगा कि इनमें से कौन सा दोस्तों जो जिला है झारखंड का वो कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है, तो आप फिर फंस जाइएगा। दोस्तों आपको याद रखना है ये
पांचों जिला का नाम कि कौन कौन गुजरता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटने नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? झारखंड का अक्षांश विस्तार है। काफी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बताइए झारखंड का अक्षांश विस्तार क्या है? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। ये रखिएगा, झारखंड का जो अक्षांश विस्तार है दोस्तों वो है 21 डिग्री। अच्छा, ये बी वाला है ना, ये बी होगा, यहाँ पर ऑप्शन ये हो गया है, बी वाला है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है। देखिए उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, तो बताना है उत्तर से दक्षिण कितना दोस्तों? 380 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर दोस्तों उत्तर से दोस्तों दक्षिण का लंबाई है झारखंड में, झारखंड का। ठीक है दोस्तों, झारखंड का विस्तार कितना है उत्तर से दक्षिण? 380 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों पूर्व से पश्चिम भी देख लेते हैं कितना है। ठीक है, देखिए हम सवाल दे दिए हैं एक बना के, है ना। झारखंड का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार बताइए। पूर्व से पश्चिम की ओर दोस्तों आपको विस्तार बताना है, क्या होगा झारखंड का दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, पूर्व से पश्चिम तो लंबाई ज्यादा है, 463 किलोमीटर है। कितना दोस्तों? टोटल 463 किलोमीटर है। 463 किलोमीटर दोस्तों पूर्व से पश्चिम का लंबाई है। दोस्तों ये दो लंबाई ही पूछता है। ठीक है, एक पूछेगा आप लोग का दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, और दूसरा पूछेगा पूर्व से पश्चिम। ये दो ही पूछता है, दोनों आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, झारखंड के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित दोस्तों नहीं है? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहां पर जो हम लोग देख पा रहे हैं उसमें से दक्षिण में दोस्तों, दक्षिण दोस्तों छत्तीसगढ़ नहीं है। दक्षिण में छत्तीसगढ़ दोस्तों नहीं है। दक्षिण में कौन है? दक्षिण में दोस्तों उड़ीसा है। उड़ीसा दक्षिण में दोस्तों उड़ीसा है, याद रखिएगा, दक्षिण में उड़ीसा है। यानी दोस्तों यहां पर क्या बोला? सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, यानी बी वाला। बाकी उत्तर में बिहार है, सही बात है। पूर्व में पश्चिम बंगाल है, ये भी ठीक है। पश्चिम में छत्तीसगढ़ दोस्तों है, ये भी सही दिया हुआ है। ठीक है, इतना दोस्तों याद रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? बताइए, आप लोग ने फिगर में देखा होगा, अगर कहीं फोटो देखे होंगे झारखंड का, तो किस प्रकार दिखता है? क्या चतुर्भुजाकार है? क्या त्रिभुजाकार है वो? क्या आयताकार है वो? क्या वर्गाकार है वो? कैसा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वो चतुर्भुजाकार है। चतुर्भुजाकार है। जैसा जो झारखंड इस प्रकार से आप लोग मैप में देखे होंगे, इस तरह कुछ दिखता है मैप में, ऐसा करके चतुर्भुजाकार दिखता है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है? झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? देखो बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है पूछ दिया। नहीं करता है पूछ रहा है। तब दोस्तों आप लोग जानते हैं, पहला चीज आप जान लीजिए, झारखंड का जो 10 जिला है दोस्तों, 10 जिला जो बिहार को टच करता है। झारखंड का दोस्तों जो 10 जिला दोस्तों वो बिहार को टच करता है। ठीक है, तो कौन नहीं करता दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। दोस्तों कौन नहीं करता है? देखिए दोस्तों, लातेहार नहीं करता है। आप लोग दोस्तों देखिएगा, आपके पास मैप अगर होगा तो देखिएगा, लातेहार जिला दोस्तों नहीं करता है, पलामू और चतरा करता है। ठीक है, पलामू और चतरा करता है, लातेहार इधर पीछे हो जाता है। दोस्तों ये लातेहार नहीं करता है। तो ये रहा इसका आंसर। अच्छा, कौन कौन जिला दोस्तों बिहार को टच करता है? तो एक बार मैं बोल के सुना देता हूं। गढ़वा हो गया, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गढ़वा, ठीक है, और एक साहेबगंज। ये जो 10 जिला दोस्तों ये है, ये बिहार को टच करता है। लेकिन दोस्तों लातेहार टच यहाँ पर नहीं करता है। बाकी पलामू, कोडरमा, गिरिडीह टच करता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा है तो वो नहीं वाला जवाब देना है। लातेहार नहीं करता है तो मेरा लातेहार आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों परीक्षा में क्या दोस्तों आपको घुमाया जाएगा, तो आपको घूम नहीं जाना है। ठीक है, उसको अच्छा से ट्रीट करना है क्वेश्चन को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? दोस्तों सबसे पूर्व में कौन सा जिला को बताना है? सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसके लिए आपको मैप याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोग दोस्तों मैप ले लीजिए झारखंड का, और मैप एक बार देखिएगा बढ़िया से कि कौन सा जिला किधर है, कौन सा जिला किसको टच करता है। उस खाली दोस्तों मैप से, अब यकीन मानिए एग्जाम में आप 4 से 5 साल बना सकते हैं दोस्तों सिर्फ मैप से। ठीक है, पूरा मैप पे दोस्तों झारखंड जी का टिका हुआ है, कहाँ आक्रमण हुआ है, कहाँ कोयला मिलता है, कहाँ क्या मिलता है। ठीक है, रांची किधर है, रामगढ़ किधर है, आपको पता चलेगा मैप से।
ठीक है, किधर डाउन है, किधर किधर पठारी क्षेत्र है, किधर क्या है, आपको सारा कुछ पता चलेगा जब आप मैप को देखिएगा बढ़िया से। तो आपको एक दोस्तों मैप खरीद के जहां भी पढ़ते हैं उसके आगे में एक चिपका दीजिए, ठीक है। तो बताइए झारखंड सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो आप मैप पढ़े नहीं होंगे तो पता नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पूर्वी जिला बताते हैं पाकुड़ है, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा जिला किधर है। देखिए, अगर पूर्वी पूछेगा, ठीक है, तो पाकुड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्वी में पाकुड़ हो जाएगा। दूसरा अगर पूछेगा, मान लो पश्चिम पूछ दिया है ना, पश्चिम पूछ दिया, तो अगर पश्चिम दोस्तों पूछेगा तो गढ़वा हो जाएगा। अब मैप देखिएगा, ठीक है, गढ़वा हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछा साहेब उत्तरी में, उत्तर में कौन है ना, उत्तर में कौन है दोस्तों? तो साहेबगंज हो जाएगा। उत्तर में कौन है दोस्तों? साहेबगंज हो जाएगा, ठीक है। और दक्षिण अगर पूछेगा तो, दक्षिण अगर पूछेगा तो कौन है? दक्षिण में कौन है? पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। कौन है दोस्तों? पश्चिमी सिंहभूम है, सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है। तो ये रहा दोस्तों, चारों बता दिए। यहां से आपका 4 क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। पूरब में कौन है दोस्तों? पाकुड़ है, पश्चिम में गढ़वा है, उत्तर में साहेबगंज है और दक्षिण में पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। मैं थोड़ा सा पेन को पतला कर देता हूं, थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा मोटा चल रहा है इस वजह से थोड़ा साफ राइटिंग नहीं दिख रहा है। चलिए मैं तो छोटा कर दिया। चलिए अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ईजी सवाल है, आपको बताना है झारखंड के कितने जिले अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है दोस्तों? देखेगा 10 जिला। कौन सा? 10 जिला, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, बिहार भी 10 जिला करता है टच झारखंड जिला को, और बंगाल भी दोस्तों 10 जिला को टच करता है, ठीक है। याद रहेगा इतना सा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा जिला टच करता है, ठीक है। आप एक बार इसको सरसरी निगाह से एक बार वीडियो रोक के देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मैं दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ पर भले ही 20 है लेकिन आपका 50 से 60 प्रश्न तैयारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से झारखंड के कौन से जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करता? दोस्तों सारा दोस्तों मैप से क्वेश्चन आज लिए हुए, तो मैप से ही तो प्रश्न पूछता है, 4 से 5 प्रश्न, ठीक है। तो आपको दोस्तों मैप एनी हाउ खरीद लेना है कहीं से भी, ठीक है। और आपको दोस्तों मैप को एक बार सरसरी निगाह से देख के उसको याद कर लेना है कौन सा जिला किधर है। तो चलिए बताइए, निम्न में से झारखंड के कौन से जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करता है? छत्तीसगढ़ के बारे में दोस्तों पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, सिमडेगा तो करता है, गुमला भी करता है, लातेहार भी करता है। यहाँ पर नहीं पूछा है दोस्तों, यानी लोहरदगा दोस्तों नहीं करता है, ठीक है। याद रहेगा, लोहरदगा दोस्तों नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर किसमें? 14 नंबर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? दोस्तों VVI प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश को टच करता है, एकमात्र जिला दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। देखिए कौन सा जिला है? तो गढ़वा जिला है। कौन जिला दोस्तों? गढ़वा जिला। इसको दोस्तों VVI कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये एकलौता है, एकलौता है दोस्तों जो यूपी यानी उत्तर प्रदेश को टच करता है। गढ़वा जिला झारखंड का एकलौता है। दोस्तों आपको इसको रट लेना है, याद कर लेना है। प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछने की संभावना दोस्तों है तो यहीं से है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़िए। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं चारों तरफ कौन कौन सा जिला है, सारा लिख दिए हैं, डिस्कस कर दिए हैं, तब आप लोग बात देख लीजिएगा। चलिए झारखंड के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? दक्षिण, अब दक्षिण पूछ दिया है, दक्षिण तरफ कौन सा जिला स्थित है? दक्षिण तरफ बताइए। तो दोस्तों दक्षिण में कौन है? दक्षिण दोस्तों उड़ीसा हो जाएगा ना। दक्षिण कौन हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। कौन है दोस्तों? दक्षिण में उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उड़ीसा से देखिएगा सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खारसावां और पूर्वी सिंहभूम टच करता है, ठीक है। ये दोस्तों रहा 5 जिला है ना जी। एक सिमडेगा करता है, पश्चिम सिंहभूम करता है, सरायकेला खारसावां करता है, पूर्वी सिंहभूम करता है। अच्छा तो 4 जिला हो रहा है ना, ठीक है। तो देख लीजिए बढ़िया सा यहाँ पर लिख भी दिए। देखिए उड़ीसा विद्यमान उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले क्रमशः सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावां और पश्चिमी सिंहभूम है, यानी 4 जिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़िया। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में राज्यों का स्थान है। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि बता रहा है, बताना क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान है दोस्तों? देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान पे है दोस्तों। भारत में 14 ऐसा राज्य है दोस्तों जो झारखंड से क्या है? बड़ा है, तब ना हम लोग आ रहे हैं जी 15वां स्थान पे, ठीक है। तो हम लोग से बड़ा और ऑलरेडी 14 राज्य है, इसलिए हम दोस्तों 15वां स्थान पाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना। अगर पूछेगा कि झारखंड का कितना प्रतिशत पूरे भारत का अगर पूछेगा दोस्तों तो 2.42% है। पूरे भारत का 2.42% दोस्तों झारखंड है। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है, ठीक है। चलिए यहाँ 2 प्रश्न तैयार हो गया। नेक्स्ट बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है झारखंड का क्षेत्रफल है, देखो वर्ग किलोमीटर में। बहुत इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों ये, झारखंड का क्षेत्रफल बहुत इंपोर्टेंट सवाल, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल। कितना है दोस्तों? 69,714 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1 सेकेंड,
69,714 वर्ग किलोमीटर दोस्तों फैला हुआ है झारखंड। ठीक है, अगर पूरे भारत का कुल पूछेगा तो बताए थे अभी 2.42%, पूरे भारत का पूछेगा तो, है ना। क्षेत्रफल कितना है झारखंड का दोस्तों? 69,714 वर्ग किलोमीटर दोस्तों इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, चलो याद रहेगा इतना सब। चलिए थोड़ा सा पढ़ना है थोड़ा बढ़िया से, है ना, एक एग्जाम है दोस्तों, एग्जाम निकालना है, नौकरी लेना है ना, उसके बाद तो मौज ही मौज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल कितने क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है? देखिए अभी जस्ट पूछे पता है ना, देश का कुल कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ झारखंड एरिया, अभी जस्ट ही दोस्तों इसका बारे में बता रहे थे। कितना दोस्तों बताइए? 2.42%। कितना दोस्तों? 2.42%, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। बहुत दोस्तों बढ़िया बढ़िया सवाल को लिए हैं, है ना। देखिएगा उठा के आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को, सारा सवाल आपको बहुत सारा सवाल यहाँ से मैच कर जाएगा। ठीक है, देखिए बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है? बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर तो झारखंड को कितना प्रतिशत मिला है? कितना मिला है बताइए, कमेंट में सबके बताइए। तो कमेंट में कुछ आंसर आना चाहिए तभी मजा आएगा ना दोस्तों। कितना है? 46% है। 46% है दोस्तों, बट ऑप्शन में यार एग्जैक्ट दिया हुआ है, क्या हो सकता है? 46 के सामने कौन है दोस्तों? देखिएगा 46 का सामने हम लोग यहाँ दिखा है 45.80%, तो आपको इसको लगाना है 45.80% लगभग ये, है ना दोस्तों। 45.80% दोस्तों एग्जैक्ट अगर कहीं 46% दिया रहता है। ठीक है, चलो आज का दोस्तों आखिरी सवाल है। क्या आखिरी सवाल देखिए, झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करता है? बताइए, किसी भी राज्य को नहीं टच करता है। झारखंड का कौन कौन सा जिला ऐसा दोस्तों जो किसी भी राज्य को टच नहीं करता है दोस्तों? क्या देखिएगा, मात्र दोस्तों 2 ही जिला है, मात्र 2 जिला ऐसा है झारखंड का जो किसी भी राज्य को टच नहीं करता है। किसी भी राज्य को, ना यूपी को टच करता है, ना बिहार को टच करता है, ना पश्चिम बंगाल को टच करता है, ना उड़ीसा करता है, किसी को टच नहीं करता है, ना छत्तीसगढ़ को टच करता है। तो दोस्तों 2 जिला है कौन कौन सा? एक लोहरदगा है, याद रखिएगा लोहरदगा है, और दूसरा ये पहला, और दूसरा अगर देखें दोस्तों तो ये क्या है? खूंटी। ये 2 जिला ऐसा है जो किसी भी राज्य को टच नहीं करता है। तो ये रहा हम लोग का 20 सवाल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहा ये। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, सुधीर क्रिएटिव क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छा से आप लोग तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।